सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है एनटीपीसी का एग्ज़ाम 7 अगस्त से शुरू हो गया था और उसके बाद में काफ़ी सारी शिफ्टों का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। तो उन्हीं शिफ्टों के आधार पर हमें ये पता लग चुका है कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं और क्या क्या आपको पढ़ना है। तो भाई उन्हीं शिफ्टों के आधार पर मैंने ये वीडियो तैयार किया है। जिनका भी पेपर अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम है वो इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो सभी बच्चे एक बार अपनी अपनी एग्ज़ाम डेट कमेंट कर दो ताकि मुझे पता चल सके कि किस दिन के और किस शिफ्ट के ज़्यादा बच्चे हमारे साथ में लाइव हैं। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। सभी बच्चे बताएंगे क्वेश्चन मार्क की जगह पर इनमें से कौन सी संख्या आएगी। तो ध्यान से देखो मेरे भाई, क्या करना पड़ेगा। भाई देखो, 13 दूना 26 यानी कि ये 2 गुणा है, ठीक है सर। 8 8 6 48 यानी कि भाई 87 गुणा में अगर मैं 6 कर दूं तो 522 हो जाएगा। तो भाई ये इसका 2 गुणा, ये इसका 6 गुणा, तो बीच में ये इसका 4 गुणा हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 2 तिया 6, तो 23 गुणा 4 करेंगे तो 23 चौका 92। जिन बच्चों ने 92 आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का गलत है। अगले सवाल को देखो, उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से और चौथा पद तीसरे पद से। यानी कि भाई इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है। तो बताओ कैपेसिटी का जो रिलेशन है वो किसके साथ में होगा। तो ध्यान से देखो मेरे भाई, आपको समझ में आ जाएगा। नॉर्मल सवाल है। देखो शुरू के 4 अक्षर देखो, ACCU, तो इनको लास्ट में रख दिया ACCU। शुरू के ANAL, लास्ट में देखो ANAL, तो यहाँ पर देखो CAPA, तुम इनको लास्ट में लिख दो CA, ठीक है, CAPA। तो CAPA, सर CAPA इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, और CAPA तो इसमें भी नहीं है, इसी में है CAPA। और भी देख लो, लास्ट के 4 अक्षर RATE, इसको सीधा करके ले यहाँ पर RATE, यहाँ पर YSIS, तो यहाँ पर है भाई CITY, तुम इनको यहाँ लिख दो CITY। तो कैसे भी कर लो, आंसर तुम्हारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। एक निश्चित कोड भाषा में अवरोध को इस तरीके से लिखा गया, बीकम को इस तरीके से लिखा गया, उसी भाषा में बताओ कैंसर को कैसे लिखा जाएगा। तो ऐसे सवालों को करने का एक ही तरीका है, नंबरिंग दे दो। तो देखो भाई, A आएगा 1 नंबर पर, B आएगा 2 पर, R आएगा 18 पर, O आएगा 15 पर, A आएगा 1 पर, D आएगा 4 पर। इसको देख लो भाई, B आएगा 2 पर, D आएगा 4 पर, U आएगा 21 पर, N आएगा 14 पर, Y आएगा 25 पर, A आएगा 1 पर। 1 में 1 जोड़ूंगा 2, 2 में 2 जोड़ूंगा 4, 18 में 3 जोड़ूंगा 21, 15 में 1 घटाऊंगा 14, 1 में 2 घटाऊंगा 25, 4 में 3 घटाऊंगा मेरे भाई आपका 1। तो सेम काम तुम किसके साथ में कर दो, इसके साथ में कर दो। C आएगा 3 पर, A आएगा 1 पर, N आएगा 14 पर। इसमें 1 जोड़ूंगा तो 4 नंबर पर D आएगा, इसमें 2 जोड़ूंगा तो 3 नंबर पर C आएगा, इसमें 3 जोड़ूंगा तो 17 नंबर पर Q आएगा। तो DCQ इसमें तो नहीं है मेरे भाई, ठीक है। अब आगे आ जाओ, CER, तो देखो C आएगा 3 नंबर पर, E आएगा 5 नंबर पर, और R आएगा 18 पर। इसमें से 1 घटाएंगे 2 नंबर का, 2 नंबर पर B आएगा, मतलब यही तुम्हारा सही है। इसमें से 2 घटाऊंगा 3 नंबर का, 3 नंबर पर C आएगा। इसमें से 3 घटाऊंगा तो ठीक है 15 नंबर का, 15 नंबर पर O आएगा। तो कैसे भी कर लो, ऑप्शन बी तुम लोगों का क्या होगा, राइट आंसर होगा। जिन्होंने बी आंसर दे दिया उन्होंने मौज काट दी, बाकी सभी का गलत हो चुका है। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। 1 सेकंड का सवाल है, मात्र 1 सेकंड का। मुख जबानी याद होने चाहिए भाई। मैंने तुमको बताया था कि भाई जब भी ऐसा कोई त्रिभुज मिले तो मुख जबानी याद होना चाहिए कि इसमें 3 त्रिभुज होते हैं। जब भी ऐसा कोई डायग्राम मिले तो मुख जबानी याद होना चाहिए कि इसमें 8
इसमें कितने होते हैं भाई 8। मैंने तुमको बताया था कि जब भी ऐसा कोई डायग्राम मिले मुख ज़बानी याद होना चाहिए 12 होते हैं, और जब भी ऐसा कोई मिल जाए तो मुख ज़बानी याद होना चाहिए 16 होते हैं। और मैंने तुमको ये भी बताया था कि जब भी ऐसा कोई डायग्राम बने तो तुमको मुख ज़बानी याद होना चाहिए। इसमें कितने त्रिभुज है 5। कैसे 1 2 3 4 और 1 ये पूरा का पूरा 5। तो 5 इसमें हो गए, 5 इसमें हो गए, 5 और 5 10 हो गए, बात खत्म। जिन बच्चों ने 10 आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का गलत है। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी पेपर अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम है उन सभी के लिए जीके, रीजनिंग और मैथ सब्जेक्ट का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपये में। 100 रुपये में आपको जीके, रीजनिंग और मैथ तीनों सब्जेक्टों का कंप्लीट सिलेबस का पीडीएफ मिलेगा। इसमें सारी चीज़ें चैप्टर वाइज होंगी, सारी की सारी चीज़ें टॉपिक वाइज होंगी और सारे क्वेश्चनों का डिटेल में आंसर आपको इसी पीडीएफ में देखने को मिल जाएगा। साथ में मेरे भाई गारंटी होगी कि पेपर में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो इस पीडीएफ से देखने को मिलेंगे। बहुत सारे बच्चों ने ये पीडीएफ लिया और बहुत सारे बच्चों को इस पीडीएफ से काफ़ी ज़्यादा जो हेल्प है वो देखने को मिली है। तो केवल और केवल 100 रुपये का पीडीएफ है। जिन भी बच्चों को चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज कर दो। 100 रुपये के अंदर आपको तीनों सब्जेक्टों का कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। दिए गए संख्या युग्मों में दूसरी संख्या पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएं करके प्राप्त की जाती है। एक संख्या युग्म को छोड़कर शेष सभी संख्या युग्मों में समान संक्रियाओं का अनुसरण किया जाता है, वह असंगत संख्या युग्म ज्ञात करें। तुम्हारे सामने ये जो 4 ऑप्शन है ना भाई, इनमें से 3 तो एक जैसे हैं, एक थोड़ा सा नालायक है। उस नालायक की पहचान आपको करनी है। तो बताओ मेरे भाई कि नालायक कौन सा है। अब ध्यान से देखो, तुमको पता लग जाएगा। 81 होता है मेरे भाई आपके 9 का स्क्वायर, 49 होता है 7 का स्क्वायर, 100 होता है 10 का स्क्वायर, 81 होता है 9 का स्क्वायर, 49 होता है 7 का स्क्वायर, 25 होता है 5 का स्क्वायर, 36 होता है 6 का स्क्वायर, 16 होता है 4 का स्क्वायर। तो 9 में से 2 घटाएंगे 7 होगा, 10 में से 1 घटाएंगे 9 होगा, 7 में से 2 घटाएंगे 5 होगा और 6 में से 2 घटाएंगे 4 होगा। इसमें भी 2 घटाया, इसमें भी 2 घटाया, इसमें भी 2 घटाया, लेकिन इसमें 1 घटाया। मतलब मामला गंभीर है। जिन बच्चों ने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर बी, उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। तो उम्मीद करूँगा आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देख लीजिए भाई। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन कीजिए जो उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। सभी बच्चे बताएंगे क्वेश्चन मार्क की जगह पर इनमें से कौन सा ऑप्शन आप लोगों का आएगा। तो सिंपल सी बात है मेरे भाई, देखो कर दीजिए। 164 में से कितना घटाऊं कि 141 आ जाए। तो आप मेरे भाई इसमें से 23 घटा दो। कितने भाई 23 घटा दो। 192 में से कितना घटाऊं, 192 में से कितना घटाऊं 169 आ जाए सर, इसमें से भी 23 घटा दो, इसमें से 23 घटा दो, ठीक है 169 आएगा। तो ऐसे करो, इसमें से भी 23 घटा दो। 155 में से 23 घटाओगे तो 2 बचेगा, 3 बचेगा और 1 बचेगा। जिन बच्चों ने 132 आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। तो 132 तुम्हारे इस क्वेश्चन का क्या होगा भाई, राइट आंसर होगा। अगले सवाल पर बढ़ते हैं, देखो क्या बोलता है। सभी सेब केले हैं, सभी अंगूर केले हैं और सभी केले नट हैं। अब जैसा जैसा सवाल में बोला है ना भाई, वैसा वैसा कर दीजिए, मज़ा आ जाएगा। सभी सेब केले हैं, तो देखो सारी की सारी जो सेब हैं वो मेरे भाई क्या हैं सर, वो केले हैं। सभी अंगूर केले हैं, तो अंगूर भी किसके अंदर आ रहे हैं मेरे भाई, केले के अंदर। भाई सभी अंगूर भी तो केले के अंदर आ रहे हैं। और सभी केले नट हैं, जितने भी केले हैं वो सारे के सारे नट हैं। तो नट को मैंने एन लिख दिया। अब देखो सभी सेब नट हैं क्या, सारी की सारी सेब नट है क्या। हाँ भाई, ये जो सेब है ये नट के अंदर ही तो आ रही है मेरे भाई, नट का ये जो गोला है इसके अंदर ही तो है ये। मतलब सर बात तुम्हारी सही है। सभी अंगूर नट है क्या, हाँ भाई ये जो अंगूर है ये भी तो नट के अंदर ही आ रहा है भाई, ये नट का गोला इतना बड़ा है।
और इसके अंदर ही तो है ये, मतलब ये बात भी सही है। कोई भी नट केड़ा नहीं है क्या? अरे ऐसे कैसे नहीं है भाई, बोला तो है कि सभी केड़े नट हैं। तो देखो तुमसे बोला कोई भी नट केड़ा नहीं है, ऐसे कैसे नहीं है भाई कोई भी नट केड़ा? नट का गोला इतना बड़ा, केड़ा का गोला इतना सा, भाई कुछ ना कुछ हिस्सा तो है, मतलब ये भी गलत हो गया। तो पहला और दूसरा सही है। जिन बच्चों ने डी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का गलत हो चुका है। ठीक है, तो पहला और दूसरा इसी ऑप्शन में है। जिन बच्चों ने डी आंसर दे दिया उन्होंने मौज काट दी, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। अगले सवाल पर बढ़ने से पहले सभी बच्चे भाई वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा आप लोगों का नहीं लगता। आइए भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। तुमसे बोला कि P का मतलब गुणा है, Q का मतलब माइनस है, R का मतलब प्लस है और S का मतलब माइनस है। ठीक है मेरे भाई, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? ये जो इक्वेशन तुम्हारे सामने दी हुई है ना भाई, इसको ध्यान से देखो और बता दो सवाल का आंसर क्या होगा। तो ध्यान से देखने पर हमको पता लगेगा कि भाई 130 को तो 130 रहने दो। ठीक है भाई, 130 को 130 रहने दो। आगे तो एस है, एस का मतलब क्या है सर? एस का मतलब तो माइनस है, लगा दो मेरे भाई आपका 61। आगे तो आर है, आर का मतलब प्लस है, तो लगा दो मेरे भाई प्लस। आगे है ब्रैकेट, 23 की जगह पर 23, आगे तो पी है, पी का मतलब गुणा, लगा दो मेरे भाई 4। फिर से आ गया एस, एस का मतलब माइनस, लगा दो मेरे भाई 83। आगे आ गया आर, आर का मतलब प्लस है, लगा दो मेरे भाई ब्रैकेट 62। और क्यू का मतलब भाग है, तो लगा दो मेरे भाई भाग और लिख दो मेरे भाई 2। 130 में से 61 गया तो 9 बचेगा, और यहाँ पर कितना बचेगा भाई? 69 बचेगा। फिर यहाँ पर भाई 23 गुणा 4, सर ये 92 होगा, माइनस का 83 होगा, प्लस में 62 में 2 का भाग देंगे तो 31 होगा। अब तो बात सही है भाई, बिल्कुल। तो देखो 69 की जगह पर 69, प्लस में 92 में से 83 गया तो 9 बचेगा, और 9 प्लस में 31 तो 40, यानी कि 109 आंसर आएगा। बात खत्म। जिन बच्चों ने 109 आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का क्वेश्चन गलत हो चुका है। तो 130 माइनस का 61, प्लस में 23 गुणा 4, माइनस का 83, प्लस में 62 में डिवाइड करेंगे 2 का, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आएगा, इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये आएगा। ये पहले से है ही, 62 में 2 का भाग 31, तो 92 में से 23 गया, 83 गया तो 9 बचेगा, 31 और 9 40, 40 और 69 कितना होता है? 109 होता है। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल क्या बोलेगा। कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी? सभी बच्चे बताओ भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? 19 के बाद में 37 के बाद में 74 के बाद में 147 के बाद में 294। अब बता दो मेरे भाई कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा? कितने बच्चे हैं जो सवाल का आंसर करेंगे? तो देखो भाई कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो देखो भाई यहाँ पर कितना है? 19, 19 दूना 38, 38 में से 1 घटाएंगे, आंसर होगा 37। फिर मेरे भाई 37 गुणा में 2 करेंगे, आंसर होगा मेरे भाई आपका 74। फिर भाई देखो 74 गुणा में 2 करेंगे, आंसर होगा 148 में से 1 घटाएंगे, आंसर 147 होगा। फिर भाई 147 गुणा में 2 करेंगे, आंसर 294 होगा। तो एक बार तो मेरे भाई हम क्या कर रहे हैं? 2 से गुणा करके 1 घटा रहे हैं, एक बार सिंपल 2 से गुणा कर रहे हैं, फिर 2 से गुणा कर रहे हैं, 1 घटा रहे हैं, एक बार सिंपल 2 से गुणा कर रहे हैं। तो अब की बार मेरे भाई क्या होगा? 2 से गुणा करेंगे, 1 घटाएंगे, तो 294। 294 को 2 से गुणा करो, आंसर आएगा मेरे भाई 8, 9 दूना 18, 4 और 1 5, इसमें से 1 घटाएंगे, 587 आंसर होगा। बात खत्म। जिन बच्चों ने सी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करूंगा सवाल समझ में आ गए। ठीक भाई, देखो गुणा दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो, 1 घटाया कुछ नहीं घटाया, 1 घटाया कुछ नहीं घटाया, अब की बार 1 घटा दो, आंसर आएगा 587। लो भाई अगला सवाल। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? फटाफट कमेंट करो मेरे भाई। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। ये तो भाई बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, तो हलवा क्वेश्चन है तो कर पटको मेरे भाई। 6 में 6 जोड़ेंगे 12, 12 में 8 जोड़ेंगे 20, 20 में 10 जोड़ेंगे 30,
तो 6, 8, 10, अब इसमें 12 जोड़ दो, 30 में 12 जोड़ेंगे, आंसर होगा 42, बात खत्म। तो जिन बच्चों ने सी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है, ठीक है भाई। तो जिन बच्चों ने सी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का गलत है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तुमसे बोला कि पी और क्यू मिलाकर का कुल वेतन 1,20,000 है, ठीक है भाई, बिल्कुल। तो ठीक है, देखो तुमसे बोला कि जो पी और क्यू है इनका टोटल वेतन है 1,20,000। तुमसे बोला कि पी अपने वेतन का 95% और क्यू अपने वेतन का 85% खर्च करता है, और यदि उनकी बचत समान है तो पी का वेतन ज्ञात करें। सभी बच्चे बताओ भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। तुमसे बोला कि पी और क्यू का टोटल वेतन 1,20,000 है, पी अपने वेतन का 95% खर्च कर देता है। तो भाई अगर 95% खर्च करता होगा तो दुनिया में तो सब कुछ 100% है, तो 5% ये बचाता होगा। भाई 95% तो खर्च ही कर दिया, तो 5% बचा। सेम बात क्यों की हो रही है कि क्यों अपने वेतन का 85% खर्च करता है, तो 100 में से 85 तो खर्च ही कर दिया, बचा कितना मेरे भाई आपका 15% बचा, और बचत समान है इसलिए मैंने बीच में बराबर का चिन्ह लगा दिया। तो देखो मेरे भाई 5 एकम 5 और 5 तिया 15, यानी कि यहाँ से अगर मैं P अपॉन में Q की भाई Q को यहाँ लेके आ जाओ तो P अपॉन में Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 3 बचा, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 बचेगा, 3 बटा में 1 होगा। तो तुमसे बोला कि बताइए P का वेतन कितना है, तो दोनों का वेतन मेरे भाई P का वैल्यू 3 आया, Q का वैल्यू, दोनों का वेतन कितना है मेरे भाई 4। तो 4 की वैल्यू कितनी है 1,20,000, 1,20,000 4 की वैल्यू है। तो 1 की वैल्यू कितनी है भाई, 1 से काटो, 4 एकम 4, 4 तिया 12, यानी कि ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 30,000 हो जाएगा। लेकिन हमको तो पी की निकालनी है, पी की वैल्यू तो 3 है, तो इसको 3 से गुणा कर दो, तो इधर को भी 3 से गुणा कर दो, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 तिया 9, यानी कि 90,000 वैल्यू हो जाएगी। तो जिन बच्चों ने 90,000 आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई, ठीक है, उम्मीद करूंगा मेरे भाई, ठीक है, जिनको ये सवाल समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो सीधी सी बात है, ये अपने वेतन का 95% खर्च करता है, ये 85% खर्च करता है, तो बचा कितना मेरे भाई, इसका तो 5% बचेगा, इसका 15% बचेगा, 5 से काटेंगे 5 तिया 15, यानी कि 3 बटा में 1 आ गया। तो इनका टोटल वेतन 3 और 1 4 हो गया, 4 की वैल्यू 1,20,000 है, तो 4 का भाग देंगे 30,000 होगा। हमको तो 3 की वैल्यू चाहिए, तो 3 एकम 3 और 3 का गुणा करेंगे तो 90,000 आंसर हो जाएगा, बात खत्म। आओ भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अनामिका और बानी द्वारा एक काम को पूरा करने के लिए समय का अनुपात 1/3 है। अनामिका उस काम को बानी से 40 दिनों में कम कर सकती है, 40 दिन कम समय में पूरा कर सकती है। यदि वे एक साथ काम करती है तो कितने दिन में काम पूरा होगा। सिंपल सी बात है भाई, देखो एक लॉजिक तुमको याद रखना पड़ेगा कि आदमी धीरे काम करेगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, सीधी सी बात है भाई, टाइम ज़्यादा ही लगेगा। मान लो कि मैं धीरे धीरे क्वेश्चन करवाऊँ तो क्लास ज़्यादा लंबी बनेगी, मैं फटाफट क्वेश्चनों को करवा दूँ तो क्लास छोटी होगी। यानी कि अगर आदमी धीरे धीरे काम करेगा तो टाइम ज़्यादा लगता है, और अगर हम काम आदमी जल्दी जल्दी करता है तो टाइम मेरे भाई कम लगता है। तो सेम लॉजिक यहाँ पर है, एक तरफ तो है तुम्हारी अनामिका, एक तरफ है तुम्हारी बानी। तो यहाँ पर अगर मैं टाइम की बात करूँ तो सर इसको देखो 1/3 है, तो 1/3 का टाइम लग रहा है। तो भाई इनकी जो क्षमता है वो कितनी होगी काम करने की, भाई अब ये जल्दी काम कर रही है तो मतलब इसको, ठीक है, इसकी क्षमता ज़्यादा होगी। ये भाई इसको टाइम ज़्यादा लग रहा है तो इसकी क्षमता कम होगी। तो टाइम का अनुपात अगर 1/3 है तो इनकी इफिशियंसी का अनुपात क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, 3:1। तुमसे बोला अनामिका उस काम को बानी से 40 दिन कम में करती है। सर यहाँ पर मैं देखूं तो ये 1 दिन में करती है और ये 3 दिन में करती है, तो यहाँ पर तो सर 2 दिन कम लग रहा है, यहाँ पर तो कितना कम लगा 2 दिन। अरे भाई ये 3 दिन में ये कर रही है, ये 1 दिन में कर रही है, तो 2 दिन का डिफरेंस है। और यहाँ पर सवाल ने बोला है कि ये 40 दिन में करती है, तो 40 दिन बराबर हो जाएगा, 2 से काटेंगे नहीं, इसका 1 दिन इसके मेरे भाई कितने के बराबर होगा, 20 के बराबर होगा। यानी कि भाई ये मान के चल लो कि अनामिका को 20 एकम 20 दिन लगते हैं और भाई बानी को 20 तिया 60 दिन लगते हैं। तुमसे बोला कि एक साथ मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में पूरा होगा। तो
दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे भाई 60 होगा। तो 20 तिया 60 और 60 एकम 60, तो दोनों मिलकर भाई देखा दोनों की क्षमता कितनी है, ठीक है। फिर ऐसे ही कर लो, देखो भाग देने की जरूरत नहीं है। दोनों का एलसीएम कितना आएगा मेरे भाई 60, और दोनों की क्षमता 3 इसकी और एक इसकी 4 है, तो 60 में 4 का भाग दे दो, 15 आंसर आएगा, बात खत्म। सीधी सी बात है भाई कि अनामिका और बानी को एक काम करने में समय का अनुपात 1:3 है। तो समय अगर 1:3 है तो इनकी इफिशियंसी उल्टी हो जाएगी, 3:1 हो जाएगी। यहाँ पर बोला कि इसको 40 दिन कम लगते हैं, हमारे यहाँ पर तो 2 दिन कम लग रहे भाई, 3 दिन इसको लग रहे हैं, 1 दिन इसको, 2 दिन का ही तो डिफरेंस है। तो हमारा 2 दिन सवाल के 40 दिन के बराबर है, तो 2 से काटेंगे 1 दिन 20 दिन के बराबर हो गया। तो भाई इसको देखेंगे 20 एकम 20 और 20 तिया 60, तो दोनों का एलसीएम 60 होगा। अब 60 काम करेंगे 3 और 1 यानी कि 4 की क्षमता से करेंगे, 60 में 4 का भाग देंगे, 15 आंसर आएगा, बात खत्म। तो ये थी आज की क्लास, उम्मीद करूंगा आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।